16 साल के नाबालिग की अपनी मां की हत्या करने के मामले में बात करने के लिए मेरे साथ एडीसीपी कासिम आब्दी साहब हैं। कासिम साहब, ये जो पूरा मामला है ये क्या है? 16 साल के लड़के की क्या भूमिका है? कल रात लगभग 9 बजे के आसपास पीजीआई थाने पर एक सूचना आती है कि यमुनापुरम कॉलोनी में एक 40 वर्षीय महिला मृत अवस्था में पाई गई। गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, घटनास्थल का निरीक्षण करती है, देखती है कि एक महिला की डेड बॉडी पड़ी है। उसको पूरी तरह से काफ़ी हद तक वो बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है, काफ़ी स्मेल आ रही थी। उस घर में महिला के अलावा उसके 2 बच्चे रहते थे। एक लड़का था 16 साल का और एक लड़की थी लगभग 10 साल की। जब पूछताछ होती है, आसपास के लोगों से पूछताछ होती है, फील्ड यूनिट आती है, कंफर्म हो जाता है कि कॉज ऑफ डेथ जो है वो गोली लगने से हुई है। सर के ऊपर गोली लगी, उससे डेथ हुई। फिर उसके बाद आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये लोग 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा इनका आना जाना नहीं था इस घर से। इस महिला को नहीं देखा गया। और ये घटना जब बाद में जब चीज़ें, और लड़के ने ये बताया कि जो इनकी मदर हैं उनका एक इलेक्ट्रीशियन है, वो आता है 2-3 मरतबा। वो इलेक्ट्रीशियन आया, इनका मकान अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो वो इलेक्ट्रीशियन आता जाता रहता था। उसी इलेक्ट्रीशियन ने इस घटना को अंजाम दिया इनके फादर की लाइसेंसी पिस्टल से। बट वो स्टोरी में बहुत सारे लूप होल्स थे। तो जब उससे थोड़ा सा और डिटेल में पूछा गया तो वो फाइनली फिर ब्रेक हुआ। फिर बताया कि ये घटना उसने कन्फेस किया। पहले बच्ची ने बताया कि इस तरीके से, फिर उसने भी कन्फेस किया, जो लड़का था उसने भी कन्फेस किया कि ये सैटरडे ऑब्लिक संडे मॉर्निंग की ये घटना है, लगभग 2 बजे के 2 से 3 के आसपास की। ये लोग सो रहे थे। ये उठता है और अलमीरा में पिस्टल रखी होती है फादर की, और ये शूट करता है और एक गोली मारता है और इंस्टेंट डेथ हो जाती है मदर की। उसके बाद फिर ये 2 दिन वहीं पर रहता है। संडे मंडे उसी घर में रहता है। ये अपने फ्रेंड्स को बुलाता है, कुछ पार्टी करता है, मूवीज़ देखता है। और जब स्मेल ज़्यादा आने लगती है फिर ये अपने फादर को इन्फॉर्म करता है कि, और ये स्टोरी कॉन्कॉक्ट करता है ये कि ये जो है एक इलेक्ट्रीशियन था जिसका नाम आकाश था, और वो आया और उसने गोली मार दी। तो ये टोटली एक फेक स्टोरी थी जो कि इसने बनाया था। जब डिटेल पूछताछ की गई तो पता चला कि ये बेसलेस एलिगेशन था ये। और बाद में फिर इसने कन्फेस भी किया। रीज़न इसने ये बताया कि मदर जो थी वो इसको रोकती थी ऑनलाइन गेम खेलने से। पबजी का ये एडिक्ट था और भी ऑनलाइन गेम्स से वो खेलता था, तो मदर रोकती थी। तो इसको ये लगा कि अगर ये नहीं रहेंगी तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। तो एक वजह ये थी, और दूसरी वजह ये थी कि सैटरडे को इनकी मदर के पास कुछ पैसे रखे थे 10,000, वो मिसप्लेस हो गए थे। तो मदर ने इसको मारा कि तुमने ये पैसे चोरी किए हैं। तो इसका ये कहना था कि हर इल्ज़ाम मेरे ऊपर लग जाता था, जबकि मैं नहीं भी करता तो भी मैं रिसीविंग एंड पे रहता था। तो इन सब चीज़ों से ये कुंठित था, और इसी कुंठा के कारण इमीडिएट कॉज तो ये था। और लंबे समय से गेम नहीं खेलने दे रही हैं, या फेसबुक या जो इंस्टाग्राम है ये बहुत यूज़ करता था, ये इसको रोकती थी क्योंकि हाई स्कूल में था। तो ये सब सारी क्यूमुलेटिवली ये सब चीज़ों से कुंठित था और इसने ये कदम उठाया। सर, ये बहुत एबनॉर्मल है कि मतलब एक डेड बॉडी घर में पड़ी है, माँ की डेड बॉडी पड़ी है और लड़का मूवीज़ देख रहा है, पार्टी कर रहा है, दोस्तों को बुला रहा है। इस तरह का वाक़या इससे पहले कभी देखा क्या? जी हाँ, थोड़ा सा एबनॉर्मल सीन ऑफ क्राइम तो ज़रूर था। जिस तरीके से मदर की डेड बॉडी एक रूम में है और बाहर से उसको लॉक कर देता है, और अगले 2 दिन तक ये उसी मकान में रहता है, उसी मकान में उसी छत के नीचे सोता है। और अपनी बहन को भी इसने ब्लैकमेल किया हुआ था कि अगर किसी को तुम इन्फॉर्म करोगी तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूँगा, तुमको भी मार दूँगा। तो बच्ची थी वो छोटी, वो डरी सहमी हुई थी। और ये आजू बाजू वाले जो नेबर्स हैं उनसे ये इसने कहा था कि मदर जो है वो दादी की तबीयत ख़राब है तो इसलिए चाचा के यहाँ गई हुई। तो उनको भी, नेबर्स भी, 1-2 लड़के आए तो उनको भी शक नहीं हुआ। अच्छा, बदबू क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं थी और कमरे को इसने बाहर से लॉक कर रखा था, और बाहर एयर फ्रेशनर वगैरह इसने, रूम फ्रेशनर जो होते हैं वो उसका यूज़ किया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा स्मेल भी नहीं आई, तो किसी को शक भी नहीं हुआ। और इसने जो एलिबाई बनाई थी कि मदर है नहीं, तो उससे किसी को शक नहीं हुआ कि इस तरह की कोई, और ये अनइमेजिनेबल इंसिडेंट है। ये कोई इमेजिन भी नहीं करेगा कि इस तरह का कोई 16 साल का बच्चा, इस तरह की लड़का कोई इस तरह के इंसिडेंट करेगा।
पिताजी उसके आगे हैं जो कि शायद आर्मी में है ना? पिताजी इनके जेसीओ हैं, आसनसोल में पोस्टेड हैं वेस्ट बंगाल में। फादर आ गए हैं, मॉर्निंग में फादर आ गए थे। और अब जो लीगल जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो हम लोग लेंगे। मुकदमा लिखा जा रहा है इसमें। आखिरी सवाल सर ये है कि इस बच्चे का अब क्या होगा, और आपको लगता है कि सिर्फ ऑनलाइन गेम की वजह से ही इस लड़के ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया? ऑनलाइन गेम नहीं, देखिए आजकल के जो यंग जनरेशन है वो बहुत जल्दी चीज़ों से एडिक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। और ये एक वार्निंग साइन भी है एक तरह से सभी पेरेंट्स के लिए कि वो अपने जो बच्चे हैं, जो किड्स हैं, उनको मॉनिटर करें, उनकी एक्टिविटीज़ मॉनिटर करें। और कोई भी इस तरह के अगर बिहेवियरल अगर एनॉमलीज़ अगर इस तरह से पाई जा रही हैं, ये पहले भी 1-2 मरतबा भाग चुका है घर से, तो अगर इस तरह की कोई बिहेवियरल एनॉमली है तो किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को या साइकोलॉजिस्ट को इनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एक शॉकिंग इंसिडेंट था जो कि जो सोसाइटीज़ में जो यंग जनरेशन्स के जो पुल्स एंड प्रेशर्स हैं उनको भी काफ़ी हद तक ये दर्शा रहा है ये इंसिडेंट। तो एडीसीपी साहब को सुन रहे थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 16 साल के लड़के ने एक एबनॉर्मल बिहेवियर किया, मां की हत्या की, 2 दिन तक घर में रहा, पार्टीज करता रहा, लोगों को शक भी नहीं होने दिया, और अब फिलहाल लड़का पुलिस की हिरासत में है और कानूनी कार्रवाई चल रही है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।